उत्तराखंड के देहरादून से सीएम साहब में आपका स्वागत है। कुछ नेता अपने मुखर अंदाज के लिए, आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनसे कुछ बुलवाना मुश्किल होता है। ऐसे ही एक छुपे रुस्तम नेता राजनीति के, जो सबसे युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बन गए हैं 45 वर्ष की उम्र में, पुष्कर सिंह धामी साहब आज हमारे साथ सीएम साहब में जुड़ रहे हैं। उनके निवास पर देहरादून में हम इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत है धामी साहब आपका। आपका स्वागत है। तो क्या ऐसा किया हुआ है आपने कि आपके सारे बड़े बड़े जो नेता हैं शीर्षस्थ, वो आपसे इतने मोहित दिखाई देते हैं? पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें धाकड़ सीएम कहा जाता है, वो अपने सीनियर्स को कैसे इंप्रेस करते हैं और कौन सा वो धाकड़ काम है जो आपने असल में किया है? जितनी मेरी क्षमता है उसमें मैं कभी कोई कमी करता नहीं हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि अधिकतम अपने एफर्ट्स जो है इसमें करूँ, और उसमें मुझे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, सभी का, मतलब हमारे सभी सीनियर लोगों का हमेशा से आशीर्वाद मिलता रहा है और हमेशा मुझे प्रोत्साहन भी करते रहे हैं। और इसीलिए हम उत्तराखंड में बहुत सारे फैसले जो पहले के सरकारों के समय में नहीं लिए गए, वो सारे फैसले हमने लिए हैं। चाहे वो धाकड़ फैसला क्या है? उत्तराखंड के अंदर हमने यूसीसी का विधेयक पारित किया है एक तो, और ये गौरव उत्तराखंड देवभूमि को प्राप्त हो गया, और देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति को ये गौरव प्राप्त हो गया कि अब उत्तराखंड आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू होने जा रहा है। और हमने नकल का कानून बनाया है। यहाँ पर नकल के लिए बहुत सालों से लगातार जो हमारे योग्य अभ्यर्थी थे, युवा थे, परीक्षाओं में भाग तो लेते थे, लेकिन नकल माफियाओं के कारण उनका कहीं भी चयन नहीं होता था। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। हमने एक सख्त नकल का यहाँ कानून बनाया है, और उस नकल कानून के बनने के बाद 16,000 नियुक्तियां हमने अभी तक कर दी हैं नकल कानून के बाद। और एक भी जो है कहीं पर कोई मामला नकल का नहीं आया, कोई भी जो है कोर्ट में मामला नहीं गया, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। आज तक बीजेपी के इतिहास में, और खास तौर पर 2014 के बाद तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है कि कोई जो विधायक है या सिटिंग मुख्यमंत्री है वो अपनी सीट हार जाए, उसको फिर से सीएम बना दिया जाए। तो बताना तो आपको पड़ेगा कि आपने कैसे इंप्रेस किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी पार्टी ने, देखे, मैं ये जरूर चाहता था कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो मुझे मंत्री परिषद में मेरा नाम भी आता तो अच्छा होता, लेकिन उस समय जो भी संगठन की व्यवस्था रही उसमें नाम नहीं आया। लेकिन तो अचानक उस समय मायूस हुए थे थोड़ा? नहीं, देखिए, आप खुद मायूस हो या न हो, लेकिन आपको जो लोग आपके समर्थक होते हैं, आसपास होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, आना चाहिए उनका नाम। तो खैर, मैंने संगठन की व्यवस्था थी और हमने काम किया। उसके बाद भी अवसर आए, लेकिन उसमें भी हमारा नहीं आया। फिर फोन आया? नहीं, फोन नहीं आया। और मुझे तो, जब मैं विधानमंडल दल की बैठक में गया, और मुझे तब तक भी नहीं था, किसी का फोन नहीं आया था। वहीं पर नाम का अनाउंस हुआ और ये नई जिम्मेदारी मिली, और जिम्मेदारी मिली थी तो 6 महीने का कालखंड था चुनाव तक का। तो हमने यही सोचा कि बस मुझे पार्टी ने ये दायित्व दिया है, मेरी जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश के अंदर जाऊं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड से उनका जो लगाव है वैसा ही लगाव उत्तराखंड के लोगों का भी है। उनकी बात को जनता तक पहुंचाऊं, एक एक गांव में जाऊं, माता बहन को बताऊं, बड़े बुजुर्गों को बताऊं, नौजवानों को प्रेरित करूं। जो केशव जी वहाँ कर रहे हैं वो तीरथ जी आपके साथ यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी आपको राहत भी होती होगी, चलो मेरे सिर पे कोई डेप्यूटी नहीं है, नहीं, मेरे साथ दोनों तरफ। नहीं, सभी लोग हैं, क्योंकि हर जगह तो देखिए 2-2 डेप्यूटी लगा लिए। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी है, उत्तराखंड भी छोटा ही राज्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी है, आपको डेप्यूटी नहीं संभालना पड़ रहा। नहीं, सभी लोग हमारे यहाँ बहुत अनुभवी हैं, और हमारे मंत्री परिषद में एक से एक सीनियर लोग हैं। सतपाल महाराज जी हैं, सुबोध उनियाल जी हैं। वो भी तो नाराज बताए जा रहे हैं। नहीं, कोई नाराज नहीं है। ये आरोप आप पर लगता है कि आप राज्य के मुसलमानों को डराते हैं। यूसीसी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, क्या है ये सब? मतलब वो कह रहे हैं कि आप जो मतलब आप कह रहे हैं कि मजार गैर तरीके से बनाए, अवैध तरीके से बनाए हुए हैं। आपका ये तरीका है मुस्लिमों पर टारगेट करने का, यूसीसी आपका तरीका है मुस्लिमों पर टारगेट करने का। देखिए, हमारे राज्य में बहुत
आपस में लोग मेल-जोल से रहते हैं। देवभूमि जैसा स्वरूप होना चाहिए। यहाँ पर कुछ डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि अवैध मज़ारें, वो जो है अतिक्रमण था। और वन भूमि पर, सरकारी भूमि पर जितनी भी हमारी रेवेन्यू लैंड है, उस पर अतिक्रमण किया हुआ था। और अतिक्रमण को कोई भी सही नहीं कहेगा, आप भी नहीं कहेंगी और मैं भी नहीं कहूँगा, कोई भी नहीं कहेगा। और वो अतिक्रमण हटाया है, और वो अतिक्रमण हम लोग आगे भी हटाएंगे अभी। बाकी अतिक्रमण भी हट रहे हैं या सिर्फ अवैध मजार हट रहे हैं? सीएम साहब, नहीं, देखिए, वो उनका ही आरोप है कि आप मजार पर, अवैध मजार पर बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वोट के फायदे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं है। और हम इस आधार पर कोई भी जो है फैसला भी नहीं लेते हैं और कोई काम भी नहीं करते हैं। हमने तो कहा है कि राज्य के अंदर जितना भी अवैध अतिक्रमण है इस प्रकार का, उसको हटाएंगे। और वो हटाया है हमने। 5000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई है। और आपने खुद भी चर्चा की, देखिए मुस्लिम आबादी आपके राज्य में औसतन जो देश में उससे ज्यादा बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, अभी पिछले सालों में यहाँ पर कोई वेरिफिकेशन नहीं था। कोई भी आकर यहाँ पर कहीं से भी आता था, अपराध करके आता था, या कोई पृष्ठभूमि किसी की अच्छी न रही हो, आकर अपना कभी भी आकर यहाँ घर बना ले, कुछ बना ले। तो इसीलिए हमने कहा है कि अब हम जो है वेरिफिकेशन करेंगे। इस पर वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम। और इस प्रकार के जो भी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिनकी पृष्ठभूमियाँ अच्छी नहीं है, और जो लैंड बैंक एक यहाँ पर लोग बना ले रहे थे, ये कृषि भू कानून को लेकर, इसी से मेरा जुड़ा अगला सवाल है, उसके आप जवाब में बता दीजिएगा। क्योंकि कई जगहों पर आपके राज्य में आंदोलन हो रहा है। 2 पहाड़ी राज्य जो हिंदी पट्टी में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में सख्त भू कानून है, जहां पर बाहरी आकर नहीं खरीद सकते, यहाँ पर खरीद सकते हैं। ऐसे में वो टारगेट कर रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं कि सख्त कानून हो, यहाँ के जो लोग हैं उनके अधिकार बचाए जाए। आप क्या कर रहे हैं इस पर? देखिए, हमारे यहाँ पर 250 स्क्वायर फुट का जो पहले से ये है कि कोई भी भूखंड खरीद सकता है। हाँ। और वो मेरा बनाया हुआ कानून नहीं है, मेरे से पहले का है। हम देख रहे हैं कि भाई अभी उससे भी सख्त कुछ ऐसा बनाएंगे। और इसीलिए हमने जो कृषि भूमि, एग्रीकल्चर लैंड, उसको खरीदने पर अभी हमने पाबंदी लगा दी है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, अच्छा नारा है या नहीं? आप मुझे बताइए, कौन काट रहा है यहाँ पर, किसको काट रहा है? नहीं, हमारे यहाँ तो सब शांति है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। आपको पसंद नहीं आया लगता है? हमारे यहाँ तो शांति है जी। और देखिए, राज्य के अंदर हमने जो कानून यहाँ के लिए जो जरूरी थे वो बनाए हैं। और उसके पीछे हमारा हेतु है कि देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। मैं बार बार यही कहूँगा आपसे कि आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारी जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ठीक है।